बारे में बिहार से आता हूँ। मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। IIT में SC का 0 फी है और एक सवर्ण जो निर्धन है 12 लाख उसको देना पड़ता है, वो लोन लेगा। लोन में भी एक सवर्ण को लोन मिलने में नाको चने चबाने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो गरीब है। वो कोलेट्रल क्या देगा? देखिए, हमारी सबसे बड़ी डिमांड तो ये है कि सरकार एक वाइट पेपर लेकर के आए कि अभी तक जो तुमने ये 80 साल तक आरक्षण दिया है, जिन जिन को दिया है, और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है, मतलब लोग बैकवर्ड होते ही जा रहे हैं, तो इस पर एक वाइट पेपर लाओ कि भाई इससे लाभ किसको मिला है। OBC में 3-4 जातियां हैं जो 70-80% आरक्षण ले रही है। SC में भी सेम है। हजार जातियां इन दोनों समूह में ऐसी हैं जिनको कभी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला है आज तक। मतलब उनके बच्चे घोंघा चुन करके खा रहे हैं, चूहा पकड़ के खा रहे हैं। मैं बिहार से आता हूँ। मुसहर समाज के बारे में अगर कोई जानता हो, नहीं जानते हैं, सर्च कीजिए कि उनकी कितनी विकट स्थिति है। उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन जाति समूहों के नेता भी नहीं। नेता भी आप देखोगे तो जाटव का ही है, नेता आप देखोगे यादव का ही है, जाट का ही, गुर्जर का ही। जो इन जाति समूहों में सबसे घटिया स्थिति में है, उन लोगों के नेता तक नहीं, नेता नहीं है, इसलिए प्रेशर नहीं बनता है, और वो कभी भी एक्चुअल लाभार्थी तक नहीं पहुंचता है जहां पहुंचना चाहिए। पहली डिमांड व्हाइट पेपर लाइए, हर दशक दर दशक क्या लाभ किस जाति को पहुंचा है उस हिसाब से कीजिए। दूसरी डिमांड है कोटा विद इन कोटा, जिसपे सरकार ने अभी कहा कि हम उसमें क्रीमी लेयर नहीं लागू करेंगे, लागू करना पड़ेगा। दूसरी डिमांड जो है हमारी वो ये है कि कोटा विद इन कोटा हो, जिसपे गवर्नमेंट ने अभी जस्ट बोला है कि हम क्रीमी लेयर जो है हम नहीं लागू करें। क्यों नहीं लागू करोगे आप? ये कितनी अब्सर्ड बात है कि सरकार उन कुछ दलित नेताओं के आगे झुक रही है जो दलित नेता केवल अपने जाति समूह की बात, जाति की बात कर, जाति समूह की बात, राजनीति उनकी दलित की है, लेकिन एक्चुअल में लाभ केवल और केवल अपने दल को पहुंचा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। 15% SC है, उसमें 3% उनको कर दो जिनको अभी तक मिलता रहा है, सबसे अधिक मिला है। 12% बचेगा, उसमें 1, 2, 3 कर सकते हैं आप, 4%, 3%, 6% ऐसे करके, ताकि एक्चुअल में जिसको चाहिए वहाँ तक पहुँचे। तीसरा डिमांड है मिनिमम मार्क्स का। मेरिट से कॉम्प्रोमाइज करके आप विकसित भारत का स्वप्न नहीं बेच सकते। 50% यदि जो योग्य युवा हैं या बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा IITs में, IIMs में या हायर एजुकेशन में, तो यार तुम्हारी एफिशिएंसी 50% वहीं घट गई। उसके बाद आप टीचिंग में भी आरक्षण दिए हुए हो, तो वो पढ़ाएंगे क्या? फिर आपके जो लोग हैं वो भाग जाते हैं बाहर, काहे कि उनको अच्छा रिसर्च के लिए मिल रहा है। आपने रिसर्च की फंडिंग इतनी लिमिटेड कर रखी है कि वो रिसर्च नहीं कर पाते, तो क्या करेंगे? और उनको मैं भगोड़ा नहीं कहूँगा, वो यार माता सरस्वती ने मस्तिष्क दिया, उसका यूज कहीं पे कर रहे, मानवता की भलाई के लिए, चाहे US में रिसर्च करें, कहीं पे करें। हम वहाँ पे उनको हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मिनिमम मार्क्स जो है वो मेरिट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देगा, वो कर दें। फिर एक रास्ता है EWS को SC के एट पार ट्रीट किया जाए। जिस वर्ग की परिभाषा में इकोनॉमिकली वीकर लिखा हुआ है, उसको ना तुम फॉर्म खरीदने में सहूलियत दे रहे हो, ना तुम उसका हॉस्टल फीस माफ़ कर रहे हो, ना कोर्स फी उसका माफ़ हो रहा है, तो भाई तुम उसको रिकॉग्नाइज करके क्या मतलब, क्या लॉजिक है इसका? और उसका कट ऑफ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है जनरल से, लगभग एट पार ही रहता है। तो आपने एक्चुअल में कुछ नहीं किया, ये एक झुंझुना उनको पहुंचा दिया गया। और दुर्भाग्य देखिए कि सबसे अधिक अर्निंग क्लास कौन है? तुम तो मान लिया हो ना कि दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित हैं, तो भाई वो तो इनकम टैक्स भी नहीं दे रहे हैं।
ना ही उनका कंजम्पशन उतना है कि तुम ये कहो कि नहीं वो जीएसटी तो दे रहे हैं वो मैच करेंगे। नहीं, मैं एक आदमी जो मान लीजिए 1 लाख रुपए के मकान में रहता हूँ, फॉर दैट मैटर कि 1 लाख रुपया मैं रेंट देता हूँ, तो मेरा जीवन स्तर ऊंचा है। मैं कार खरीदूंगा उस पर जीएसटी दूंगा, पेट्रोल पे दूंगा, सरसों तेल भी मैं ज़्यादा खाऊंगा, हो सकता है मैं ऑलिव ऑयल खा रहा हूँ, मैं मीट कंजम्पशन मेरा ज़्यादा होगा तो जीएसटी में ज़्यादा। और जो गरीब है जो जोड़ रहा है कि 50 रुपये में मेरा पूरा दिन निकालना है, 50 रुपये में कहाँ जीएसटी, कितना जीएसटी दे रहा होगा, तो वो भी लॉजिक फ्लॉड है। तो कमा करके हम दे रहे हैं जिससे एजुकेशन सब्सिडाइज हो रही है। किसकी सब्सिडाइज हो रही है? ईडब्ल्यूएस की नहीं हो रही, उन 50% लोगों की हो रही है जो हमारे जान के पीछे पड़े हुए हैं, जो -40 आप वही कि विकसित भारत कैसे बना लोगे यार ये -40 -8 तो एक तो वो है कि आप ईडब्ल्यूएस को करो, एससी के पार उनको आर्थिक लाभ मिलना ही मिलना चाहिए। ये बेयर मिनिमम 4-5 बातें हैं जिससे एक्चुअल में एससी एसटी ओबीसी कोई हानि नहीं होने वाली है। इस वर्ग को जो आज सड़कों पे आया है और आगे आने वाले समय में ये जंतर मंतर कितनी जगह पे जाएगा ये संभवतः सरकार को पता नहीं है, तो वैसा ना करें। अभी कम से कम इंडिकेशन दे कि वी आर गोइंग टू सिट डाउन, टॉक अबाउट दिस और कुछ रिफॉर्म्स जो नीडेड हैं विदाउट हार्मिंग एनीबडी। एक्चुअल में हम कह रहे हैं रिफॉर्म करो, जिसको आवश्यकता है उसको दो, हमें कोई समस्या नहीं। इन सब बिंदुओं पे विचार कम से कम चालू करें, ये हमारी डिमांड है। मैसेज यही है कि आप जहाँ पर भी हैं सबसे पहले इन्फॉर्म कीजिए अपने आप को, जस्ट टॉक अबाउट इट। जितने बिंदु मैंने बोले इन पे मनन कीजिए आप। और आरएचए आंदोलन का पेज है, इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे, बहुत सारे पेज है, मैं कहता हूँ सबको फॉलो कर लो, मेरा ही पेज फॉलो मत करो। टॉक विथ डेटा कि आईआईटी में एससी का 0 फी है और एक सवर्ण जो निर्धन है 12 लाख उसको देना पड़ता है, वो लोन लेगा। लोन में भी एक सवर्ण को लोन मिलने में नाको चने चबाने पड़ जाते हैं, क्योंकि वो गरीब है, वो कोलेट्रल क्या देगा एजुकेशन लोन का, जो भी रखना होगा, माँ बाप का जमीन का कागज। और दलित जो है उसको तुरंत लोन मिल जाता है। मतलब हर रास्ते पे सरकार ने चेक पॉइंट्स बनाए। तो आप अपने आप को इन्फॉर्म कीजिए, चिंतन मनन कीजिए इस विषय पे, लोगों से चर्चा कीजिए और फिर चुनाव के समय में जो व्यक्ति आपके इन बिंदुओं को फुलफिल करता दिखे, इंडिपेंडेंट ही कैंडिडेट है या वो भाजपा का ही है, कांग्रेस का है, जिसका है, जो इस बात पे बोले कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, लिखित में दे, आप उनको जिताओ, उनके लिए वोट करो। आगे अभी एक चुनाव आ रहा है, हर साल 5 चुनाव होते हैं इस देश में। सवर्णों से यही आग्रह है कि चुनाव में इस गर्मी को पहुंचा, क्योंकि गर्मी केवल अराजकतावादी मॉब की गर्मी नहीं होती है जो पत्थरबाजी करके और आग लगाती है देश के संसाधनों में। हम आग नहीं लगाएंगे, लेकिन हीट तरह तरह से जनरेट होता है, रेडिएशन का हीट होता है, फ्यूजन से होता है हीट, फिजन से होता है, आग से होता है और विचारों से गर्मी आती है। तो विचारों की गर्मी दिखाइए और ये गर्मी सरकार तक पहुंचाइए आप। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.